25 अक्टूबर साल 2015 इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज 2-2 के बराबर पर आकर खड़ी हो गई थी। सीरीज का 5वां और निर्णायक मुकाबला वानखेड़े के ऐतिहासिक स्टेडियम में खेला जाना था। यह एक सम्मान की लड़ाई थी। टीम इंडिया अपना सम्मान बचाने के लिए खेलने वाली थी और साउथ अफ्रीका अपना दबदबा वैसे ही कायम रखना चाहती थी। साउथ अफ्रीका पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है। पारी की शुरुआत करने आते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी हाशिम अमला और क्विंटन डिकॉक। मैच के पहले ही ओवर में हाशिम अमला ने मोहित शर्मा को चौका ठोककर पारी की शुरुआत की। दूसरे ही ओवर में क्विंटन डिकॉक ने भी अपनी पारी का चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की, लेकिन हाशिम अमला तो कुछ और ही सोच कर आए थे। अगले ही ओवर में मोहित शर्मा को लगातार 3 चौके ठोककर MS धोनी को अपना कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद डुप्लेसिस मैदान पर आते हैं और क्विंटन डिकॉक के साथ पारी को आगे ले जाते हैं। क्विंटन डिकॉक दर्शकों की डिमांड पर चौको छक्के की बारिश कर रहे थे। वह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। MS धोनी का हर दाव खाली जा रहा था और फिर क्विंटन डिकॉक ने अपनी पारी का अर्धशतक लगाया। अफ्रीका का स्कोर बहुत जल्दी बढ़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी डिकॉक रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और मोहित शर्मा को यह ऐतिहासिक छक्का लगाकर अपना शतक पूरा कर लेते हैं। अभी तक डुप्लेसिस का बल्ला शांत था। अकेले डिकॉक ने ही पारी को संभाल रखा था। देखते ही देखते 25 ओवरों में साउथ अफ्रीका का स्कोर 177 रन हो जाता है। अब फाफ डुप्लेसिस अमित मिश्रा को निशाना बनाते हैं। एक बाउंड्री तो जरूर लगाते हैं, लेकिन उसके बाद अजिंक्य रहाणे को एक कैच थमाते हैं, लेकिन अजिंक्य रहाणे सही अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। अब यह तो बहुत बुरा होने वाला था। इस कैच का अंजाम बहुत बुरा होने वाला था और हुआ भी आगे जाकर कुछ ऐसा ही। डुप्लेसिस ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद MS धोनी ने सुरेश रैना के हाथ में गेंद थमाई और सुरेश रैना ने खतरनाक दिखाई दे रहे डिकॉक को कोहली के हाथों कैच करवाकर पवेलियन लौटा दिया और अफ्रीका को दूसरा झटका दिया। लेकिन दोस्तों, यह झटका टीम इंडिया को बहुत महंगा पड़ने वाला था। मैदान पर एंट्री होती है मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर AB डिविलियर्स की, जिसके नाम का खौफ इतना था कि गेंदबाज गेंदबाजी करने से डरा करते थे। और डिविलियर्स ने आते ही ये बता दिया कि क्यों उन्हें दुनिया में 360 डिग्री के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मैदान पर आते ही भारतीय गेंदबाजों का मजाक बनाना शुरू कर दिया। डिविलियर्स ने भारतीय गेंदबाजों की ऐसी पिटाई की उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई गेंद डाले तो डाले कहाँ। एक तरफ जहां डिविलियर्स तूफान मचा रहे थे, दूसरी तरफ डुप्लेसिस रुकने का नाम नहीं ले रहे। देखते ही देखते उन्होंने भी अपना शतक पूरा कर लिया। पैरों में क्रैक आ रहे थे, फिर भी छक्के पर छक्के मारे जा रहे। मैदान पर यह सब होता देख MS धोनी ने गेंद अक्षर पटेल को थमाई, लेकिन उनका यह दाव तो उल्टा ही साबित हो गया। डुप्लेसिस ने अक्षर पटेल को लगातार 3 छक्के लगाकर उनका मैदान पर मजाक बना दिया, लेकिन लगातार पैरों में दर्द होने के कारण वह मैदान पर ज्यादा देर तक नहीं खेल पाए और नाबाद 133 रन बनाकर रिटायर आउट होकर पवेलियन लौट गए। लेकिन डुप्लेसिस के जाने का डिविलियर्स को कोई गम नहीं था। वह लगातार छक्के पर छक्के लगाते जा रहे। भारतीय गेंदबाजों को ऐसा लगने लगा था कि भाई आज तो पक्का करियर खत्म होने वाला है। धोनी ने हर दाव आजमाया, पर उनका कोई भी दाव काम नहीं आया और देखते ही देखते डिविलियर्स ने 56 गेंदों में अपना ऐतिहासिक और तूफानी शतक पूरा कर लिया। इधर डिविलियर्स का शतक पूरा होता है, भुवनेश्वर कुमार भी अपना शतक पूरा कर लेते हैं। उन्होंने 10 ओवरों में अपना शतक पूरा करवा लिया, लेकिन अगले ही ओवर में मोहित शर्मा की एक बाउंसर डिविलियर्स को पवेलियन लौटा देती है। लेकिन उसके बाद मैदान पर आते हैं किलर मिलर, जिन्होंने 12 गेंदों में 26 रन ठोककर साउथ अफ्रीका का स्कोर 438 रन पर पहुंचा दिया। भारत का मान सम्मान साउथ अफ्रीका के 2 खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक और AB डिविलियर्स ने खत्म कर दिया। अब बारी थी टीम इंडिया की। मैदान पर पारी की शुरुआत करने आते रोहित शर्मा और शिखर धवन। रोहित शर्मा ने पारी की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। उसके बाद अगले ही ओवर में शिखर धवन ने भी अपनी पारी का पहला चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की, लेकिन रोहित शर्मा, हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा, ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाते हैं और अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट जाते हैं। रोहित शर्मा को पवेलियन लौटता देख पूरा हिंदुस्तान उस दिन रोने लगा था, क्योंकि रोहित शर्मा एक ऐसा प्लेयर था जो दोहरा शतक ठोककर एक तरफा मैच जिता सकता था। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है मैदान पर द किंग कोहली की। अब दोस्तों, जिसके नाम में ही किंग था, तो जाहिर था कि किंग कोहली आज कुछ बड़ा करने वाले थे और शुरुआत में लगा भी कुछ ऐसा ही। पारी की पहली गेंद में छक्का लगाकर अपने इरादे प्रकट कर दिए। लेकिन दोस्तों, किंग कोहली का यह स्वाभाविक गेम नहीं था, तो कंगिसो रबाडा की एक बाउंसर पर अपना कैच थमाकर वह भी पवेलियन लौट जाते हैं। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है मैदान पर अजिंक्य रहाणे की।
टीम से लगातार बात चल रहे अजिंक्य रहाणे आज अपने देश के लिए खेलने वाले थे। आज खुद का मान सम्मान बचाने के लिए खेलने वाले थे और अजिंक्य रहाणे देखते ही देखते अफ्रीका की गेंदबाजों पर एक भूखे शिकारी की तरह टूट पड़ते हैं। एक तरफ टीम इंडिया के लगातार विकेट गिरते जा रहे थे और दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे तूफान मचा रहे थे, लेकिन अकेला शेर कब तक लड़ता, और वह भी 87 रन बनाकर डेल स्टेन की एक गेंद पर अपना कैच थमाकर पवेलियन लौट जाते हैं और पूरी टीम इंडिया एक तरफा मैच हार जाती है। लेकिन दोस्तों, जब भी भविष्य के अंदर इस मैच का जिक्र होगा तो एक ऐसे खिलाड़ी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा जिसने आते ही टीम इंडिया को रुला दिया, टीम इंडिया की आंखों में आंसू ला दिया। वह खिलाड़ी और कोई नहीं दोस्तों, मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स है।